बुढ़ापा। बुढ़ापा सबको खलता है, किसी को ज्यादा, किसी को कम। क्या कोई ऐसा भी होगा जो इससे अछूता होगा, अर्थात उसे तनिक भी बुढ़ापा न खला हो? उत्तर में ना ही मिलेगा, परंतु बुढ़ापे के कष्ट को कम किया जा सकता है, बशर्ते उसके घर वाले अच्छे और सहृदय हों। राम बहादुर ने ताउम्र लोगों की सेवा की। बचपन से ही उनके अंदर सेवा भाव रहा। शिक्षा उनकी अच्छी रही, तत्पश्चात परिणाम स्वरूप उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी करते हुए उन्होंने लोगों की मदद ही की। जहां उनका ट्रांसफर होता, लोग कहते, बाबूजी आपका ट्रांसफर कैसे रुकेगा? आप यहां से ना जाएं। आप जैसा दूसरा कोई और नहीं है। परंतु विभागीय नियमानुसार उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता। दूसरी जगह भी उसी तरह लोगों के दिलों पर छा जाते। लोग उनसे घुल मिल जाते। लोग उनकी वाहवाह करने से ना चूकते। घूस तो उन्होंने कभी ली ही ना थी। उल्टा वे खुद लोगों को चाय पिलाते थे। कहते थे, सरकार हमें काम के बदले वेतन देती है, मैं आपसे घूस क्यों लूं? बल्कि आप हमारे मेहमान हैं, चाय मेरी तरफ से। लोग उनके उत्तर से गदगद हो जाते। धीरे धीरे जिंदगी कट रही थी। पता ही ना चला कब सेवा करते करते सेवा मुक्त होने का समय आ गया। राम बहादुर बहुत दुखी थे। सोच रहे थे अब लोगों से संपर्क भी टूट जाएगा, एक किनारे पड़ा रहूंगा, कोई हाल खबर लेने वाला भी ना आएगा। कैसे जिंदगी कटेगी? फिर एक मन में आस जगी कि लोगों से मिलने का एक और जरिया हो सकता है, क्यों ना मैं राजनीति में आ जाऊं। इससे लोगों से जुड़ाव ही बना रहेगा। पूरी ईमानदारी से जिला पंचायत इलेक्शन में अपनी दावेदारी पेश की। कहते हैं ना कि ईमानदार व्यक्ति को सब ईमानदार ही दिखाई पड़ते हैं। उन्हें सभी आश्वासन दे रहे थे कि आप ही जीतेंगे, परंतु राजनीति में उन्हें जबरदस्त धोखा मिला। जीता वह जिसने पैसा खूब पानी की तरह बहाया। ईमानदार व्यक्ति अर्थात राम बहादुर 172 वोट से जिला पंचायत का इलेक्शन हार गए। उनका हृदय टूट गया। बेचारे गुमसुम रहने लगे। उनका हृदय किसी से मिलने का ना करता। उन्हें एकांत ही अच्छा लगने लगा। उन्हें पता ही ना चला कि कब वे अवसादग्रस्त हो गए, दिल के मरीज हो गए। पेशाब करते वक्त अचानक शरीर का संतुलन बिगड़ गया और वे धरती पर धड़ाम से गिर गए। शुक्र था कि किसी भल मानुष की निगाह उन पर पड़ गई। शीघ्र अति शीघ्र उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। जांच उपरांत पता चला कि ब्लड प्रेशर की वजह से उनके दिमाग की नस फट गई है। डॉक्टर ने बताया कि उनके बचने के चांस 10% हैं। कहते हैं भला इंसान इस धरती पर कष्ट भोगने के लिए ही बना होता है। बेचारे की जान तो बची, परंतु एक तरफ का अंग प्रभावहीन हो गया। उन्हें अर्ध पैरालाइसिस हो गया। मस्तिष्क भी बच्चों जैसा हो गया। आप पराश्रित हो गए। उठना बैठना सब दूसरे पर निर्भर था। वह चाहे तो बिठाए, चाहे तो लिटाए। शौच आदि कार्य के लिए अपने पुत्रों पर निर्भर थे। यह समझिए कि अब उनकी जिंदगी दूसरे के सहारे थी। शुरू शुरू में बच्चों ने तल्लीनता से सेवा की, परंतु धीरे धीरे उनका उत्साह कम होता गया। अब जैसे लग रहा था कि मजबूरी में सेवा कर रहे हैं। यह देखकर उनका हृदय और दुखी हो जाता। दिल के मरीज की निर्भरता दवाओं पर आ टिकी। दवा तभी काम करती है जब मन स्थिर होता है, परंतु दुखी मन पर दवा का प्रभाव प्रभावहीन हो जाता है। दुखी मन गलना शुरू हो जाता है। बाहर से तो नहीं दिखता, परंतु अंदर से खोखला हो जाता है। दवाएं कितना काम करती। एक दिन शून्य को निहारती हुई आंखें शून्य में खो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।